दोस्तों पहले देखेंगे हम वाइब्रेंट गुजरात की थोड़ी झलकियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वाइब्रेंट गुजरात ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हर साल फॉरेन के बहुत सारे कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आते हैं और गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एमओयू साइन करते हैं। तो यहाँ पे बिलियन डॉलर्स के एमओयू साइन होते हैं और बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और सब अपने अपने स्पीच देते हैं और एंकरेज करते हैं फॉरेनर्स को कि वो गुजरात में आके इन्वेस्टमेंट करें। मैं सोचता हूँ कि शायद हर एक स्टेट ऐसा अगर करे तो हमारा देश जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आई होप कि ऐसा और सब स्टेट में भी हो और हर एक स्टेट जो है वो डेवलप करे। दोस्तों अगर आपके एरिया में, अगर आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में कूड़ा कचरा, डस्ट, मतलब रोड गंदा है या कुछ भी ऐसा आपको लगा कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है ठीक करने का और वो नहीं हो रहा है, तो फिर आप स्वच्छ भारत का जो एक ऐप आया है उसको आप डाउनलोड करें और वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए ये मैंने जो है 3 साल पहले डाला था ये कंप्लेन लेकिन ये जो कंप्लेन है वो अभी रिज़ॉल्व हुआ है, पता नहीं बहुत पहले ही हो चुका है रिज़ॉल्व, लेकिन अपडेट अभी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो हैं कंप्लेंट्स आप इसमें डाल सकते हैं ऐप में। और आपकी जो कंप्लेंट्स है रिलेटेड टू पोल्यूशन तो खैर कहाँ से होगा, बट रिलेटेड टू एरिया का जो पोल्यूशन है वो, फिर कूड़ा कचरा, रोड ख़राब है, ऐसा कुछ हो तो वो सारी प्रॉब्लम आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए मत, वो ऐप डाउनलोड करिए और फिर वहाँ पे कंप्लेंट डालिए और देखिए फिर क्या होता है। शायद तो वो एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो इश्यूज़ है वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं वहाँ से। तो ट्राई करिएगा। आपको शायद पता होगा मैंने एक बार कहा था कि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है अभी आजकल। शायद बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ इसीलिए प्रॉब्ली, पता नहीं क्यों। तो ये अभी मैंने फ़ाइल एक रखी हुई है एक्सपोर्ट करने के लिए। ये जैसे ही एक्सपोर्ट होगी, ये ब्लॉग नंबर 4 अपडेट हो रहा है अभी, जो आज अपडेट होने वाला था और इसको मैं अपलोड करके लाइव करने वाला था। आज तारीख है 7 तारीख, लेकिन अब लगता है कि ये 8 तारीख को ही अपलोड हो पाएगा। ठीक है, और ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो शायद ये अब मंडे को मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है इसके बारे में। अब्दुल्ला का एक सवाल है, क्या प्रिंटर ज़रूरी है ऑनलाइन बिजनेस के लिए? देखिए प्रिंटर तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आप प्रिंट भी नहीं निकाल पाएंगे और प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे तो प्रोडक्ट भी डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रिंटर तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बिना ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आप बेसिक प्रिंटर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास हैवी ड्यूटी प्रिंटर नहीं है, लेज़र प्रिंटर नहीं है, तो आप जो है पहले इंकजेट प्रिंटर ले लीजिए, 2000-1500 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप शुरुआत करिए और मतलब दिन के अगर सपोज़ आपके 10-15 ऑर्डर्स निकल जाते हैं तो आप वो प्रिंटर से काम चला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ग्रेजुअली ग्रो करेंगे उसके बाद आप प्रिंटर्स निकाल सकते हैं। हमने भी जब स्टार्ट किया था बिज़नेस तब मैंने भी इंकजेट प्रिंटर से ही शुरू किया था, तो 2000 का प्रिंटर लेके, और आज जो है वो 4 प्रिंटर हैं हमारे पास। तो 4 प्रिंटर से इनवॉइसेस निकालने पड़ते हैं, उसमें फॉर्म्स भी निकालने पड़ते हैं काफ़ी सारे।
आउटबाउंड फॉर्म्स निकालने पड़ते हैं, तो एक प्रिंटर से काम नहीं चलता है। तो जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे आपके प्रिंटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। मोहित वर्मा पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर ये फ्लाई सर्विस में एक प्रोडक्ट का चार्ज 500 है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक प्रोडक्ट का नहीं है। एक प्रोडक्ट का जो होता है वो करीबन सब मिला के 50-60 रुपये के आसपास हो जाता है। 500 जो है वो उनकी ओवरऑल फ़ीस होगी, क्योंकि ओवरऑल फ़ीस में वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और बेसिक जनरल क्वेरीज रिजॉल्व कर देते हैं आपकी, और वो सब पूरा सेटअप करके देते हैं। उसका शायद 500 रुपया चार्ज है, ठीक है। प्रोडक्ट का अलग से आपको लगेगा, हर एक प्रोडक्ट का 30 से लेकर 60 तक शायद लग जाता है इमेजिंग कैटलॉगिंग के साथ, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर कपड़े बेच रहे हैं तो उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कपड़े के जो है वो फ़ोटोशूट बहुत अलग तरीके से होता है, ठीक है। और जो बेसिक प्रोडक्ट्स है जैसे हेडफोन से और वैसे प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें चार्जेस थोड़े कम लगते हैं। दिनेश प्रजापति का यहाँ पे एक सवाल है कि उनका अमेजोन अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है एंड आई सेंड द एक्शन प्लान बट दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ब्रांड अप्रूवल लेटर। तो ब्रांड अप्रूवल लेटर तो आपको एक्चुअली लाना पड़ेगा। अगर वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपने बेचे हैं तो आप किसी भी डीलर या रिटेलर के पास जाइए, उनको बोलिए जहाँ से आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है कि वो आपको एक बिल, परचेज बिल दे, और वो बिल दिखाने से भी आपका काम चल जाएगा। फिर आप एक्शन प्लान बनाइए और एक्शन प्लान में वो बिल आप अटैच करिए और फिर आगे भेजिए, ठीक है। अगर उससे भी काम नहीं होता है तो एक दूसरा एक फॉर्मेट होता है एक्शन प्लान का, वो फॉर्मेट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा या फिर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। वो फॉर्मेट आप एक बार देखिएगा, उसके अंदर सारे टिप्स एंड क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, तो वो भी देख के भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इंद्रजीत सरकार का सवाल है कि इफ़ आई सेल सनग्लासेस ऑन फ्लिपकार्ट और ऑन स्नैपडील देन वैट एंड CST इज रिक्वायर्ड, if required then for proprietorship firm in West Bengal in which office should I register my shop and what to do first, please tell me। देखिए मिस्टर इंद्रजीत सरकार, आप स्नैपडील या किसी भी वेबसाइट में आप ये प्रोडक्ट्स बेचना जाएंगे तो आपको वैट और CST नंबर की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट्स फ़िलहाल ईबे में सेल करते हैं, ईबे में अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको मैंडेटरी वैट और CST नंबर नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका पेमेंट या कुछ अटकने वाला नहीं है। और बाकी जितने भी वेबसाइट्स है उसमें तो आपको पिन और CST नंबर तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो डालेंगे तभी आपको जो है पेमेंट आएगा, सिवाय बुक्स के। फ्लिपकार्ट में ऐसा है कि आप बुक्स बेच सकते हैं, अमेज़ॉन में भी बेच सकते हैं, ठीक है। बुक्स में अभी फ़िलहाल वो लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, वो आप सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी वेबसाइट्स में जो है वो आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट्स। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको सेल टैक्स ऑफिस में जाना होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में आपके घर से कराना चाहते हैं तो आपको पहले एक कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी का नाम डिसाइड करने के बाद आपको उस कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप नोटरी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक नोटरी बनवा लीजिए कि ये कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं। फिर आपके जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एजेंट मिल जाएंगे। किसी भी कोर्ट के बाहर जाएंगे आप तो वहाँ पे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और फिर आपको 2400 या 2800 रुपये प्रोफेशनल टैक्स भर के वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप टिन नंबर और CST नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप नहीं कर सकते। आप घर से तो कर सकते हैं, जितनी कंपनियां चाहे खोल सकते हैं घर से, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये एक रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना पड़ेगा, कंपनी का नाम तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ वो टिन नंबर और CST नंबर जो है वो किसके नाम पे देंगे, वो पर्सनल नाम पे नहीं देते हैं, वो कंपनी के नाम से ही देते हैं, ठीक है। तो आप पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइए या फिर किसी भी कोर्ट के बाहर चले जाइए। वहाँ पे जो कोई भी वकील आपको दिखे बाहर, उसको जस्ट पूछ लीजिए एक बार कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप में वो कैसे होता है। वो खाली आपको जानकारी दे देंगे। आगे की बात जो है वो आप उनसे पूछ के फिर आगे की प्रोसेस वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब दे दूँगा आपका। पंकज जी का यहाँ पे एक सवाल है, इज़ देयर एनी अदर कंपनी लाइक अपवर्क? अपवर्क एक ऑलरेडी रिलायबल कंपनी है। अगर आपको अपवर्क में काम नहीं करना है तो आप दूसरी 2-3 और कंपनियां हैं। एमटर्क आपने सुना होगा, अमेजॉन मैकेनिकल टर्क,
उसमें भी आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास अमेज़न का अकाउंट है। अमेज़न का बायर अकाउंट, सेलर अकाउंट नहीं, बायर अकाउंट है, तो उससे भी आप एमटर्क में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें भी पैसे आप अर्न कर सकते हैं। एमटर्क जो है वो बहुत ही अच्छी साइट है, अमेज़न की है, तो उसमें कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है और उसका मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा है। आप मेरे चैनल में जाइए, चैनल में जाने के बाद एक सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्च करिए और आपको वहाँ पे लिखिए एमटर्क, या फिर आप यूट्यूब में लिखिए कि हाउ टू यूज़ एमटर्क, शायद मेरा वीडियो पहला ही आपको दिख जाए, ठीक है। और दूसरी freelancer.com है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 वेबसाइट में आप ट्राई करिए, ये सबसे अच्छी वेबसाइट्स हैं आपको ऑनलाइन पैसा कमा के देने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है, यूनिक स्किल्स जो आप यूज़ करके पैसा ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, तो ये 3 वेबसाइट में आप ट्राई कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ्रीलांसिंग वर्क मिल ही जाएगा।